हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है प्रेप शॉर्ट में। आज हम बात करने वाले हैं भारत का जो फॉर्मेशन है वो किस प्रकार से हुआ है। तो जियोलॉजिकल फॉर्मेशन ऑफ इंडिया यानी कि भारत का भूगर्भिक विकास जो है उसको आज पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 1 से 2 क्वेश्चन आपके से बनते ही हैं। तो उन सभी फैक्ट्स को लेते हुए कॉन्सेप्ट के साथ समझते हुए चलेंगे। तो अगर हम बात करें सबसे पहले की जो विकास हुआ है पृथ्वी का, है ना, पृथ्वी जो बनी है वो सबसे पहले कैसी थी। आप लोगों ने सुना होगा कि पृथ्वी जब फॉर्मेशन हुआ तो बहुत ही धधकता हुआ एक गोला था, है ना, बहुत ज्यादा गर्म गोला था। धीमे धीमे वो क्या हुआ है, ठंडा हुआ है। और जब ये ठंडा हुआ तो ऊपर की सतह जो थी, अगर हम इस तरीके से बात करें पृथ्वी की, तो पहले क्या थी, एकदम गर्म आग का गोला। ठीक है, आपने देखा होगा कोई भी चीज जब जलती है ना, या फिर हम बात करें तो ये जब ठंडी होगी तो क्या होता है, एनवायरमेंट की वजह से बाहरी सतह जो होती है वो पहले क्या हो जाती है, ठंडी होती है। और अंदर क्या होता है, फिर भी गर्म रहता है कुछ भाग, है ना, कुछ मेल्ट अवस्था में रहता है। तो इसी तरीके से पृथ्वी का फॉर्मेशन हुआ। तो आप देखेंगे कि पृथ्वी की जो ऊपरी सतह है ना, जिसे हम क्रस्ट या फिर भूपर्पटी बोलते हैं, ये कुछ इस तरीके से जमने लगी। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, क्रस्ट बोलते हैं, या फिर हम कह सकते हैं इसको भूपर्पटी। ठीक है, पृथ्वी की जब हम आंतरिक संरचना पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगी कि हम जहां खड़े हुए हैं अभी, हम लोग कहाँ हैं, पृथ्वी की किस सतह पे है, इस पे है, क्रस्ट भाग पर है, यहाँ पर है, यानी कि पृथ्वी की आउटर लेयर पे हम लोग रहते हैं। इसके अंदर आप जाओगे तो आप देखोगे कि एक भाग मिलेगा जिसे मेंटल बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर जाओगे तो कोर बोला जाता है, जो कि अलग अलग अवस्था में स्थित है। कहीं पे बहुत ज्यादा मेल्टी है, सॉलिड है, सेमी सॉलिड है, वो सब हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन अभी जो मैं बता रही हूँ, तो क्या होगा कि जब ये धीमे धीमे जब ये ठंडा होगा तो इसमें क्या होगा, कुछ प्रकार की चट्टानें बनेंगी। पृथ्वी का जो फॉर्मेशन है या पूरे यूनिवर्स की बात करें तो कुछ तत्व रहे हैं जिनके द्वारा ये जितने भी प्लैनेट्स हैं, स्टार्स है, उनका फॉर्मेशन हुआ है। तो यहाँ पर अर्थ में जब बाहरी तत्व जितने भी हैं वो क्या होंगे, संकुचित होंगे, ठंडे होंगे और बहुत ही ज्यादा सॉलिड अवस्था में पहुंच जाएंगे। और ये सॉलिड अवस्था में पहुंचने के बाद आप देखेंगे कि पहले क्या होता है कि ये काफी सालों तक क्या कहते हैं, एक ही प्रोसेस में रहते हैं। और इस तरीके से आप देखोगे कि सबसे पहले जो चट्टानें बनती हैं उनको बोला जाता है आग्नेय। क्या बोलते हैं हम, आग्नेय या फिर इग्नियस, इग्नियस रॉक्स। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पुरानी चट्टानें, यानी कि जब पृथ्वी ही बनी तब उस समय कौन सी चट्टानें बनी, तब आप कहेंगे आग्नेय चट्टान या फिर आग्नेय इग्नियस रॉक्स। ठीक है, तो पहला हो गया आग्नेय चट्टानें। ठीक है, ठीक है, तो इसके बारे में कुछ कुछ फैक्ट यहाँ पर लिखती चलिए, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में जिस तरीके से बनते हैं उनको यहाँ पर देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपका सवाल बनता है कि सबसे प्राचीन चट्टानें कौन सी है ना, या फिर भारत का नाम दे दिया जाए कि भारत में सबसे प्राचीन चट्टानें कौन सी हैं। तो वो कौन सी है, आग्नेय चट्टानें। और ये कब बनी, ये आर्कियन क्रम की चट्टानें कहलाती हैं। कौन सी है, आर्कियन क्रम की चट्टानें। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ये चट्टानें क्या होगी, सबसे पहला पॉइंट यहां पर लिखने वाला है कि सबसे प्राचीन। ठीक है, अब आप देखोगे कि ये चट्टानें सबसे पहले बन गई। इसके बाद ही जितनी भी हम चट्टानें अभी पढ़ेंगे, जैसे धारवाड़ चट्टानें हो गई, कुड़प्पा चट्टानें हो गई, गोंडवाना चट्टानें हो गई, ये इसके बाद की फॉर्मेशन के बाद बनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि इसी में लगातार क्या होगा, अभी चट्टानें सालों से बनी हुई हैं, ताब है, दाब है,
ग्रेविटेशनल फोर्स है, बहुत सारी चीजों की वजह से यहाँ पर इन चट्टानों में क्या होगा, लगातार परिवर्तन होगा। तो अब ये चट्टानें जो हैं वो अपनी प्राचीन अवस्था में नहीं है जैसी ये पहले थी, अब इसमें बहुत ज्यादा क्या हो गए हैं, चेंजेस हो गए हैं, और ये कैसी हो गई हैं, अपनी रूपांतरित। तो यहाँ पर ये क्या हो गई, बहुत अत्यधिक रूपांतरित अवस्था में है। दूसरा पॉइंट क्या है, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा चेंज किस प्रकार की चट्टानों में आपको देखने को मिलेगा, इग्नियस रॉक्स में, यानी कि आग्नेय चट्टानों में। ठीक है, तो यहाँ पर अत्यधिक रूपांतरित। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये हो गया। इसके बाद आप देखेंगे कि अब ये चट्टाने जब ताप दाब और वायुमंडल का जो प्रेशर है उसकी वजह से जो ये चेंज होती है, तो ये चट्टाने किस में रूपांतरित होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ से आपका बनता है कि आग्नेय चट्टानों के रूपांतरण से, मतलब कोई भी चट्टान है उसके परिवर्तित रूप को किस किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर जो रॉक्स पाई जाती हैं जो कि फॉर्म किससे हुए हैं, आग्नेय से, इनसे रूपांतरित हुए, इससे चेंज हुए हैं, इसको नाम दिया जाता है। एक तो है, तीसरा पॉइंट यहां पर आप लिखेंगे, पहला है ग्रेनाइट। आपने सुना होगा, तो ग्रेनाइट जो है वो किससे बनी है, आपका आग्नेय प्रकार की चट्टानों से इनका निर्माण हो गया। इसके अलावा आप देखेंगे नीस और सिस्ट। ठीक है, ये चट्टानी किससे बनी है, आग्नेय प्रकार का ही रूपांतरित रूप है। लेकिन आप देखोगे क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा ठोस अवस्था में, कोई भी चीज एकदम से मेल्ट अवस्था में थी, बहुत सालों तक जलती रही, फिर जब वो ठंडी हुई तो वो इतनी ज्यादा सॉलिड हो गई है कि उसको तोड़ पाना, यानी उससे दोहन कर पाना, ठीक है, वो बहुत ही मुश्किल है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आर्कियन क्रम की चट्टानें जो आग्नेय हैं, उनसे हम जो भी खनिज मिलते हैं उनको निकाल पाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो ये कैसी है, अत्यधिक कठोर है। ठीक है, अत्यधिक मतलब बहुत ज्यादा सॉलिड फॉर्म में है, कठोर है। ठीक है, तो अब आप देखोगे यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि भारत में ये किस किस स्थान पे पाई जाती है। अच्छा देखो, अगर आप देखेंगे तो जो आपकी चट्टाने हैं, इग्नियस रॉक्स जिनकी हम बात कर रहे हैं, ये लगभग भारत के 2/3 पार्ट में पाई जाती हैं। ठीक है, और सभी जगह नहीं है, कुछ स्पेसिफिक प्लेसेस है वहां पर इनको देखने को मिलता है। अगर आप उत्तर भारत को देखेंगे, यानी कि नॉर्थ इंडिया की अगर हम बात करें, तो इसका फॉर्मेशन बाद में हुआ है, यानी कि हिमालय जो है वो बाद में बना है। भारत की अगर स्थिति की बात करें तो सबसे पहले आपको एक चीज यहाँ पे, एक कॉन्सेप्ट है जो कि आपके लिए, आपका समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इसको समझेंगे तो और बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे। देखो, हमने बात की कि भाई पहले पृथ्वी क्या हुई, एक हिमयुग आता है, और पृथ्वी सालों तक क्या होती है, ठंडी अवस्था में रहती है। फिर इसमें क्या होगा, चट्टाने बनेगी, है ना, सॉलिड फॉर्म में बनेगा। तो आप देखेंगे कि जितने भी खनिज तत्व होते हैं वो क्या होते हैं, एक जगह आकर इकट्ठा हो जाते हैं। ठीक है, पृथ्वी पर जितना भी खनिज है जो भी आपको प्राप्त होते हैं, ठीक है, वो क्या होंगे, एक जगह आकर इकट्ठे हो जाते हैं, और कैसे, सॉलिड फॉर्म में। और ये बाहरी आवरण में है, अंदर क्या है, वो अभी भी मेल्ट अवस्था में मिलते हैं। तो आप देखेंगे तो यहाँ पर इस सॉलिड भाग को कहा जाता है पेंजिया। इसे क्या कहा गया, पेंजिया। ठीक है, और इसके आसपास क्या था, क्योंकि बर्फ थी, मेल्ट हुई, तो बहुत सारे यहाँ पर क्या है, वाटर फॉर्म हुआ, और ये वाटर कहलाएगा आपका पैंथालासा। ठीक है, सॉलिड पार्ट को क्या कहेंगे, हम पेंजिया कहेंगे, और जो वाटर फॉर्म में है उसको हम बोलेंगे पैंथालासा, पैंथालासा। ठीक है, फिर आप देखेंगे कि ये जो पैंथालासा, ये जो पेंजिया है ना,
इसमें क्या होगा, ये दो भागों में विभाजित होगा, एक पार्ट जो कि नॉर्थ की तरफ बढ़ेगा और एक जो कि साउथ की तरफ बढ़ेगा। ठीक है, इस तरीके से हमने देखा। तो एक पेंजे का भाग जो कि उत्तर की तरफ रहता है और एक दक्षिण की तरफ। ठीक है, तो हमने देखा साइड में ये जो वाटर था इसको हमने क्या बोला, इसे हम क्या कह रहे थे, पैंथालासा, पैंथालासा। ठीक है, और ये था आपका पेंजिया। पेंजिया जब टूट जाता है दो भागों में तो ये पेंजिया ना कहलाकर अब ये अलग अलग नामों से जाना जाएगा। ऊपर वाले भाग को बोला जाता है अंगारा लैंड, अंगारा लैंड। ठीक है, और नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं हम गोंडवाना। ठीक है, इसमें क्योंकि हम भारत की स्थिति है, आज हम देखते हैं कि भारत जो है, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि भारत की जो स्थिति है वो कहां पर है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, उत्तरी गोलार्ध में है, और किस साइड में है, पूर्वी साइड में है। तो लेकिन जब पृथ्वी का फॉर्मेशन हुआ था तो क्या होगा, यहां कहीं पर होगा भारत, है ना, भारत की स्थिति कुछ यहाँ पर है और वो धीमे धीमे चेंज होती है, उसी को यहाँ पर हम समझ रहे हैं। ऊपर वाले भाग को हम क्या कहेंगे, अंगारा लैंड, और नीचे वाले भाग को हम गोंडवाना लैंड कहते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, इसमें भी लगातार चेंजेस होंगे और ये जो भाग है अंगारा लैंड, इससे भी टूटकर कुछ कॉन्टिनेंट्स बनते हैं और गोंडवाना लैंड से भी टूटकर कुछ कॉन्टिनेंट्स बनते हैं, जिनको आज हम 7 कॉन्टिनेंट्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके बीच में जो वाटर होता है इसको नाम दिया गया टेथिस सी, टेथिस सागर। ठीक है, इसके टूटने से जो कॉन्टिनेंट बनते हैं, कौन कौन से 7 कॉन्टिनेंट्स है आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले आप देखेंगे इधर अंगारा लैंड से टूट के, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि गोंडवाना लैंड से टूट के कौन से कॉन्टिनेंट का फॉर्मेशन हुआ है, इसलिए ध्यान रखिएगा। ये हो गया आपका, ये दो भागों में टूटता है, अंगारा लैंड जो आप देखेंगे वो दो भागों में टूटता है। एक कहलाता है आपका नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, दूसरा भाग यहां पर कहलाता है आपका यूरेशिया, यूरेशिया। ठीक है, यूरेशिया का क्या मतलब है, इसमें दो कॉन्टिनेंट एक साथ मिले हैं, क्योंकि हम देखते हैं यूरोप और एशिया के बीच कोई अलग अलग कॉन्टिनेंट नहीं है, इनके बीच में एक नेचुरल क्या है, डिवाइडेशन किया गया है यूराल माउंटेन, ब्लैक सी और कैस्पियन सी के द्वारा, जो मैं आपको आगे बताऊंगी। ठीक है, एक नेचुरल रेखा है, तो ये दो कॉन्टिनेंट्स को मिलाकर बना हुआ है जिसे हम नाम देते हैं यूरेशिया। ठीक है, तो ध्यान रखना ये किससे मिलकर बना है, यूरोप प्लस एशिया। ठीक है, इसके बाद अगर हम नीचे देखेंगे तो जो गोंडवाना लैंड से टूटकर बने हुए जो कॉन्टिनेंट है उसमें एक है आपका साउथ अमेरिका। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका कॉन्टिनेंट, यहां पे आपको मिलेगा ऑस्ट्रेलिया और नीचे आपको मिलेगा अंटार्कटिका। ठीक है, अब आप देखोगे ये किसका भाग है, ये हो गया आपका गोंडवाना लैंड और ये हो गया आपका अंगारा लैंड। अब आप देखेंगे कि यहां पर ये जो हिस्सा है अफ्रीका महाद्वीप का, ये हिस्सा टूट के क्या होता है, अलग होता है और उत्तर पूर्व की तरफ बढ़ता है इस तरीके से, और यहां पर जाकर टकराता है। ठीक है, और यहां पर इस तरीके से आप देखेंगे, ठीक है, तो यहां पर इसके टकराने से क्या होता है, हमारे हिमालय की उत्पत्ति होती है। तो ये चीज, तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत जो है वो किसका भाग है, तो आप देखेंगे कि भारत किसका भाग है, गोंडवाना
लैंड का भाग है। इसीलिए आप देखेंगे कि जो प्रायद्वीपीय भारत है ना, नॉर्दर्न पार्ट की हमने बात की थी, तो वहां पे क्या है, बाद में फॉर्मेट हुई जो सॉइल है, ठीक है, हिमालय है। लेकिन नीचे जो हम देखेंगे वो क्या होगी, उसमें आपको आग्नेय चट्टानें भी देखने को मिलेंगी, धारवाड़ चट्टानें भी, कुड़प्पा चट्टानें भी देखने को मिलती हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर मैं आपको सारी की सारी लोकेशन के थ्रू हम इग्नियस रॉक्स को देखेंगे, ठीक है। होप आप लोग जो भी पढ़ते जा रहे हैं उसका रिवीजन भी करते जा रहे होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट होता है रिवीजन, अदरवाइज जो भी आप पढ़ेंगे वो आप भूलते जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो यहां पर हम बात करेंगे, तो हमने बात की ये है आपका प्रायद्वीपीय भारत, ठीक है। इस तरीके से रफ डायग्राम बनाना सीख लीजिए। तो ये जो पार्ट है ना, ये क्या है, पूरा का पूरा हिमालयी क्षेत्र है। और क्योंकि ये टूट के हिस्सा ऊपर की तरफ बढ़ा और यूरेशियन प्लेट से जाकर टकराया, और इससे क्या हुआ, हिमालय का निर्माण हुआ, यानी कि बाद में बना, ठीक। ये हिस्सा पहले से ही फॉर्म हो चुका था। तो यहां पर आप देखेंगे कि ये वाला पार्ट कुछ आप गुजरात, मध्य प्रदेश में, अभी मैं नाम भी लिखाऊंगी कौन कौन से स्टेट्स में पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे इधर छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा वाले क्षेत्र में, यहाँ पे आप आ जाइए तो कर्नाटक, तेलंगाना, इन क्षेत्रों में भी क्या है, आपकी इग्नियस रॉक्स पाई जाती हैं, ठीक है। तो कुछ कुछ फैक्ट जो हमने यहाँ पर देखे कि सबसे प्राचीन चट्टान है, अत्यधिक रूपांतरित हो गई है, क्या हुआ है, लगातार इसमें चेंजेस हुए। चेंजेस आपको मैंने यहाँ पर अभी ड्रॉ करके बताया था कि सबसे पहले क्या था कि पूरा का पूरा पृथ्वी का जो इतना भी खनिज तत्व थे वो क्या थे, सॉलिड फॉर्म में थे, जिसे हमने पेंजिया नाम दिया। और क्योंकि बहुत सालों तक हिम युग रहा है, ठीक है, बहुत सालों तक बर्फ रही है, धीमे धीमे वो मेल्ट होती है और पूरा का पूरा महासागर का निर्माण करती है। तो उस महासागर को हमने नाम दिया पैंथालासा। धीमे धीमे ये जो पेंजिया होता है वो दो भागों में टूटता है, एक अंगारा लैंड और एक गोंडवाना लैंड, जिससे कि हमारे कुछ कॉन्टिनेंट्स बनते हैं, ठीक। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे इससे रिलेटेड कुछ और इंफॉर्मेशन हम देखते हैं। अब आप इसमें देखेंगे कि जो आग्नेय प्रकार की चट्टानें होती हैं इसमें किस प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा इसमें अधात्विक, ठीक है, इसमें धात्विक यानी कि मेटल और अधात्विक नॉन मेटेलिक या फिर नॉन मेटल, दोनों प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ बच्चे होंगे जिनको ये नहीं पता होगा कि धात्विक तत्व कौन से होते हैं और अधात्विक कौन से होते हैं। धात्विक तत्वों की बात करें, जो मेटल होता है, जैसे कि आपका कॉपर हो गया, आयरन हो गया, ठीक है, लोहा हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये सब क्या है, आपके मेटल है। नॉन मेटल में बात करें तो संगमरमर हो गया, इसके अलावा चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, ये सब किस में आते हैं, आपके अधात्विक खनिज तत्वों में आते हैं। और ये दोनों ही प्रकार के जो खनिज है वो क्या है, आग्नेय चट्टानों में पाए जाते हैं। तो आप देखेंगे कि इतना सारा खनिज होने के बावजूद भी हमारे पास खनिजों का क्या होता है, अभाव हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो आग्नेय प्रकार की चट्टानें हैं वो बहुत ज्यादा कठोर है और उनसे दोहन करके इन खनिजों को निकाल पाना भी बहुत मुश्किल है, ठीक है। इस चीज को यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो आप यहाँ पर चाहें तो लिख सकते हैं कि धात्विक और अधात्विक में कौन कौन से खनिज आते हैं। तो धात्विक में लिख लीजिए, एक तो हो गया एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम शॉर्ट में Al लिखते हैं। इसके अलावा कॉपर, ठीक है, लोहा, ठीक,
अधात्विक की बात करें तो यहाँ पे संगमरमर, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर। अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं आग्नेय चट्टानों की, तो क्योंकि मैंने धात्विक और अधात्विक दोनों प्रकार के खनिजों की बात की है, तो आप ये समझ सकते हैं कि इन चट्टानों का बहुत ही ज्यादा महत्व है ना, क्योंकि आप बहुत सारी चीजों को देखते हैं जो कि इन चीजों से बनी होती हैं, है ना। तो जैसे संगमरमर की बात कर ले, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, जो रेड फोर्ट बने हुए हैं, या फिर जो मार्बल्स हैं जो यूज की जाती हैं, वो सब हमें कहाँ से प्राप्त होती है, इसी प्रकार की चट्टानों से प्राप्त होती हैं। अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं आग्नेय की, इसमें खनिज और इनमें खनिजों में मेटल भी है, नॉन मेटल भी है, तो आप देखेंगे कि इसमें क्या होगा, जीवन होगा। क्या यहाँ पे वनस्पति पाई जाएगी, जीव जंतु पाए जाएंगे? बिल्कुल नहीं पाए जाएंगे, क्योंकि ये पृथ्वी जब आग्नेय चट्टानों का फॉर्मेशन हुआ तो उस समय किसी भी तरीके का जीवन नहीं था, ना ही वनस्पति थी और ना ही जीव जंतु थे। तो यहाँ पर एक चीज और क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें जीवाश्म थे क्या? ठीक है, तो इसमें 6 पॉइंट आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि इसमें जीवाश्म का अभाव, ठीक है, एब्सेंस ऑफ, ठीक है, क्लियर है? ठीक है, इसको यहां ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि आग्नेय चट्टानों से रिलेटेड फैक्ट हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। यहाँ पे मुख्य मुख्य प्रकार की जो चट्टानें हैं उनको पढ़ाऊंगी, और जो जो फैक्ट्स जो कि आपके क्वेश्चन बनते हैं उसी को यहाँ पर मैं करा रही हूँ, जिससे कि आपको एक्स्ट्रा वर्डन अननेसेसरी नहीं पढ़ना है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड है हमें वही लेकर चलना है। तो यहाँ तक समझ आया, होप आप लोग समझ गए होंगे। इसके अलावा यहाँ पर हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी जगह हैं जहां पर ये चट्टानें जो हैं वो पाई जाती हैं। अब एक चीज यहाँ पर आपके लिए ये समझना बहुत ही आसान हो चुका हो, क्योंकि मैंने बता दिया कि सबसे पहले चट्टानें बनी है, ठीक है। तो क्या होगा, इनमें रूपांतरित हुआ है ना। तो जितनी भी चट्टानें अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे वो इसी के ऊपर ही चेंजेस होने के बाद बनी है। तो अगर हम देखें कि ये जो चट्टानें हैं, इग्नियस रॉक की हम बात करें, तो ये सभी चट्टानों का क्या है, बेस है, आधार है ना। तो इसके बाद जो हम चट्टानें देखेंगे उसके बारे में बात करने से पहले एक बार हम किस किस स्थान पर आपका ये चट्टानें पाई जाती हैं, एग्जाम में अगर पूछेगा तो आप बता सकते हैं। लेकिन इससे जो जितने भी फैक्ट्स यहाँ पर मैंने लिखाए हैं उसी से क्वेश्चंस आपके बनते हैं। अगर आप लोगों को चाहे तो आप इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी खुद देख सकते हैं, जिससे कि आपको आइडिया लग जाएगा कि जितना भी फैक्ट्स यहाँ पर कराया गया है ना, वो आपकी एग्जाम के लिए कितना रिलेवेंट है। और ये चीज किया करिए, जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको देखिए, उससे रिलेटेड कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या मैम जो पढ़ा रही हैं वो हमारी क्वेश्चन से रिलेट कर रहा है ना। क्योंकि अगर इस तरीके की स्ट्रेटेजी को अपनाकर आप चलेंगे तो आपके लिए पढ़ना, समझना और हमारा जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ही अच्छा जाएगा, है ना। पढ़ाई जितनी बेहतर तरीके से कर पाएंगे वो इसी चीज की वजह से होती है, ठीक है। चलिए, तो कुछ कुछ जगह हैं उनके यहाँ पर नाम लिख लीजिए। पहला है कर्नाटक। अब क्योंकि मैंने आपको बताया था कि बच्चे जितनी बार भी आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो आप क्या करेंगे, मैप रखेंगे अपने सामने, है ना। एटलस मैप ले लीजिएगा, नहीं है तो एक प्लेन शीट पे भी आता है ना, चाहे तो उसकी नोटबुक ले सकते हैं या फिर वैसे भी मैप आता है उसको भी खरीद सकते हैं। और एक ब्लैंक मैप का शीट भी आता है, नोटबुक आती है जिसमें मैप बना होता है, ब्लैंक रहता है, उस पर आप ड्रॉ करके पूरा का पूरा अगर आप लोग करना चाहें तो लोकेशन आप उस पर ड्रॉ कर करके भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। खैर, ठीक। तो यहाँ पे सबसे पहली जगह, अब क्योंकि मैं नाम बोलूंगी किसी भी स्टेट का तो आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि इसकी लोकेशन क्या है ना। मुझे अब बताना नहीं पड़ेगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको प्रीवियस क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ाया था और पूरा ड्रॉ करके बताया था। होप आपने भी ड्रॉ किया होगा, तो डेफिनेटली आप यहाँ पर
कर पाएंगे और समझ पाएंगे। तो सबसे पहले कर्नाटक, है ना, कर्नाटक। अब आप कहेंगे कर्नाटक कहाँ है, तो देखिए मैप में दूसरी जगह तमिलनाडु, तमिलनाडु, ठीक है, कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु हो गया, केरल हो गया, केरल। इसके अलावा आप देखेंगे कि अन्य प्रकार की जो चट्टाने हैं, इग्नेस रॉक्स, ये आपको आंध्र प्रदेश में भी देखने को मिलती है, ठीक है। आंध्र प्रदेश के अलावा कौन सी जगह है, आंध्र प्रदेश से अलग होकर एक और राज्य बना, तो ऑब्वियस है कि तेलंगाना में भी मिलेगा, तेलंगाना हो गया, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे छत्तीसगढ़, ठीक है। अब क्योंकि लोकेशन के नाम यहाँ पर बोल रही हूँ स्टेट्स के, तो ऑब्वियस है कि आपको यहाँ पर समझ में आया होगा, लेकिन आपने देखा है कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर इसको ड्रॉ भी किया हुआ है, ठीक है। छत्तीसगढ़ हो गया, इसके अलावा झारखंड, ठीक है, मध्य प्रदेश, एमपी हो गया, इसके अलावा उड़ीसा हो गया, ठीक है। इन सभी जगहों पे क्या होते हैं, मुख्य रूप से आपको आग्नेय चट्टानें देखने को मिलती हैं और प्राप्त होती हैं, लेकिन यहाँ पर इनका दोहन कर पाना बहुत मुश्किल है। अच्छा, एक चीज आप देखोगे कि मान लीजिए ये चट्टानें हैं, ठीक है, ये क्रस्ट है, यानी कि क्रस्ट पार्ट है, जिसे हम भूपर्पटी बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले हमने देखा कि भाई चट्टाने बनी, जिसे हम क्या बोल रहे थे, ये चट्टाने हैं आपकी इग्नियस रॉक्स। समझाने के लिए बता रही हूँ लास्ट टाइम, जिससे कि आप एक बार समझ जाएंगे तो बाकी चट्टाने जो भी आप पढ़ेंगे उनको, उनमें कंफ्यूजन नहीं होगा। तो ये कौन सी होगी, सबसे आंतरिक भाग यानी इंटरनल पार्ट में आपको कौन सी चट्टाने देखने को मिलेंगी, इग्नियस रॉक, ठीक है। अब इनमें लगातार चेंजेस होंगे, तो आप देखेंगे कि इसके बाद जो चेंजेस होकर बनेंगी वो होंगी आपकी धारवाड़, ठीक है। इसके बाद जो आप चेंजेस देखेंगे, ठीक है, इस तरीके से कुडप्पा, और भी काफी सारी चट्टानें इसके बाद हम देखेंगे। और इनकी आप देखोगे कि जो भी सॉइल वगैरह है, इन चट्टानों का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है आपकी सॉइल के लिए भी। अलग अलग चट्टानों में अलग अलग खनिजों के पाए जाने के कारण जो सॉइल है वो भी अलग अलग प्रकार की हमारे भारत में डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन में डिफरेंट डिफरेंट टाइप की पाई जाएगी, क्योंकि आप इस क्षेत्र में देखेंगे, है ना, यहाँ पे जो इग्नेस रॉक है, इसके अलावा यहाँ पर क्योंकि ज्वालामुखी उद्गार यानी कि ये जो प्लेट है वो यहाँ से टूटी हुई है, जिसकी वजह से दो घाटियां बनी हुई है, रिफ्ट वैली जिसको, जहां पर आपकी नर्मदा और ताप्ती रिवर बहती है। तो इसके यहाँ पे क्या हुआ है, ये प्लेट टूटी, तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो मैग्मा था वो क्या हुआ, बाहर आकर इस पूरे क्षेत्र में फैल गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा आपको ब्लैक सॉइल देखने को मिलता है। इधर आप देखेंगे तो आपको रेड सॉइल, लेटेराइट सॉइल, ये सभी चीजें इसी के आगे फॉर्मेशन होने से बनती हैं, वो भी हम नेक्स्ट क्लास में देखते चलेंगे, ठीक है। तो ये हो गई आपकी आग्नेय चट्टानें। नेक्स्ट हमारा है, अब हम यहाँ पर बात करेंगे, वो किसके बारे में बात करेंगे, धारवाड़ चट्टानों के बारे में, ठीक है। चलिए